हेलो दोस्तों, मैं हूं के सर और आप देख रहे हैं ज्योग्राफी जीरो से रैंक तक। दोस्तों, यदि आपका लक्ष्य है केबीएस, एनबीएस, डी ट्रिपल एस बी, आरपीएससी और अन्य अदर लेक्चरर एग्जाम्स, लैब असिस्टेंट और भी कोई ज्योग्राफी से संबंधित एग्जाम, तो आप याद रखिए हम यहाँ ज्योग्राफी पढ़ेंगे ऐसे कि सवाल देखकर मुस्कान आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। ये रहा पहला क्वेश्चन। भारत का सबसे नवीन भौतिक प्रदेश कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार, हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान या तटीय मैदान? तो भारत का सबसे जो नवीन भौतिक प्रदेश माना जाता है वो हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत हैं? ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। अवशिष्ट पर्वत, ब्लॉक पर्वत, बलित पर्वत या ज्वालामुखी पर्वत? तो हिमालय पर्वत बलित पर्वत माने जाते हैं। हिमालय पर्वत बलित पर्वत माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? शिवालिक हिमालय, हिमाचल हिमालय, हिमाद्री हिमालय या ट्रांस हिमालय? तो बताइए, श्रेणी चोटी होता तो सबसे ऊंची चोटी, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो हिमालय की स्थित है वो माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में है, और नेपाल में इसे सागर माथा भी कहते हैं। नेपाल में इसे सागर माथा, है ना, सागर माथा भी कहते हैं। नेपाल में इसे सागर माथा कहते हैं। और भारत की सबसे ऊंची चोटी कीटू है, कीटू। और जो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो कि हिमालय में स्थित है वो है कंचनजंगा। और ये श्रेणी की बात कर रहा है तो भारत की सबसे जो हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है वो हिमाद्री हो जाएगी। और इसी हिमाद्री को बृहत हिमालय कहा जाता है, बृहत हिमालय भी कहा जाता है। तो हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी हो जाएगी? हिमाद्री। प्रायद्वीपीय पठार किस प्रकार का भूभाग है? तो प्रायद्वीपीय पठार नवीन भूभाग है, अपसादी भूभाग है, प्राचीन भूभाग है या ज्वालामुखी द्वीप है? प्रायद्वीपीय पठार किस प्रकार का भूभाग है? तो प्रायद्वीपीय पठार प्राचीन भूभाग है। प्रायद्वीपीय पठार प्राचीन भूभाग है। आपको पता है जब पृथ्वी एक सुपर महाद्वीप के रूप में थी, तो जब इसी सुपर महाद्वीप को पेंजिया का, और पेंजिया जब दो भागों में बट गया तो एक कहलाया लॉरेशिया और एक कहलाया गोंडवाना लैंड, और प्रायद्वीपीय पठार इसी गोंडवाना लैंड का भाग है। तो इस प्रकार से प्रायद्वीपीय पठार प्राचीन भूभाग हो गया। नेक्स्ट, पूर्वी तटीय मैदान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पूर्वी तटीय मैदान हमारे बंदरगाह, डेल्टा, मरुस्थल, झीलें किसके लिए प्रसिद्ध है? डेल्टा के लिए। क्योंकि पूर्वी तटीय मैदान पूरब में जो नदी अपना समुद्र में जल कई शाखाओं के रूप में छोड़ती है तो वहाँ डेल्टा का निर्माण करती है, और पूर्वी तटीय मैदान इन्हीं डेल्टाओं के लिए प्रसिद्ध है। इसमें से सुंदरबन डेल्टा प्रसिद्ध है, गंगा गोदावरी का डेल्टा भी प्रसिद्ध है, कृष्णा कावेरी का भी डेल्टा प्रसिद्ध है। तो पूर्वी तटीय मैदान डेल्टा के लिए प्रसिद्ध है। अगला, हिमालय पर्वत किन दो प्लेटों के टकराव से बने? अफ्रीकी यूरेशियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन यूरेशियन, प्रशांत यूरेशियन और अमेरिकन यूरेशियन किन दो प्लेटों के टकराव से बने? तो इसका सही आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए। इसका सही आंसर होगा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इसका सही आंसर होगा इंडो ऑस्ट्रेलियन व यूरेशियन प्लेट। जब ये दोनों प्लेटें आपस में पास आती हैं तो हिमालय जैसे एक नवीन बलित पर्वत का निर्माण होता है। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय पठार का ढाल किस ओर है? देखिए, ये क्वेश्चन लगता तो बहुत इजी है लेकिन उतना इजी है नहीं है। प्रायद्वीपीय पठार का ढाल किस ओर है? तो पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर, पूरब की ओर और दक्षिण की ओर। इसका आंसर ये होगा पूरब की ओर। नेक्स्ट, पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा टफ भी है। और पश्चिमी घाट का दूसरा नाम है सह्याद्री। पश्चिमी घाट का दूसरा नाम है सह्याद्री। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? अभी मैंने आपको बताया था, पहला क्वेश्चन यही था कि सबसे नवीन पर्वत कौन सा है? हिमालय। और भारत का सबसे पुराना पर्वत है अरावली। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? अरावली। इस प्रकार से भारत के अंदर हिमालय जो है वो सबसे नवीनतम है। हिमालय सबसे नवीनतम है और अरावली सबसे पुराना हो जाएगा। तो भारत के अंदर नवीनतम और सबसे पुराना दोनों ही पर्वत श्रेणियां भारत में देखने को मिल जाती हैं। तो इसका सही आंसर होगा अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला किस प्रकार की है? तो सबसे पुराना पर्वतमाला अरावली मानी जाती है। अरावली है आर्कियन युग में इसका उद्भव माना जाता है।
तो अरावली पर्वतमाला वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में देखी जाती है। अरावली पर्वतमाला एक अवशिष्ट पर्वतमाला है, ऑप्शन सी। पूर्वी घाट की विशेषता क्या है? सतत पर्वतमाला है, टूटे हुए पर्वत हैं, अत्यधिक ऊंचे हैं या हिमाच्छादित हैं। पूर्वी घाट जो जो पूर्वी घाट है उसकी विशेषता क्या है? इस वाले घाट की बात कर रहा है, इस वाले घाट की बात कर रहा है। ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है। तो पूर्वी घाट समस्त जितनी भी नदियां हैं यहाँ पर डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। तो पूर्वी घाट के जो पर्वत हैं वो टूटे हुए पर्वत हैं या कटे फटे पर्वत हैं, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा टूटे हुए पर्वत। जबकि पश्चिमी घाट की पर्वतमाला एक सतत पर्वतमाला है। ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों के बीच में एक अंतर है। पूर्वी घाट कटा फटा क्यों है? तो समस्त नदियां अपना जल कई शाखाओं के रूप में समुद्र में छोड़ती हैं, तो ये जो यहाँ पर पर्वत है पूर्वी घाट है ये कटा फटा मिलता है। और जबकि पश्चिमी घाट में यह स्थिति नहीं मिलती, एक सतत पर्वतमाला देखने को मिलती है। तो पूर्वी घाट की विशेषता क्या हो गई? टूटे हुए पर्वत। हिमालय पर्वत भारत को किससे बचाते हैं? हिमालय पर्वत भारत को किससे बचाते हैं? मानसून से, ठंडी हवाओं से, वर्षा से या भूकंप से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ठंडी हवाओं से। ठंडी हवाओं से। देखिए भारत के अंदर जो हिमालय की स्थिति है, भारत के अंदर जो हिमालय की स्थिति है वो साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं से हमारी रक्षा करती है। अगर मान लीजिए ये हिमालय नहीं होता भारत में, तो संपूर्ण भारत एक शीत मरुस्थल होता, एक ठंडा मरुस्थल होता। क्योंकि भारत के अंदर भारत के अंदर साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं से हिमालय एक रक्षा कवच का कार्य करता है, इसलिए हिमालय पर्वत भारत को ठंडी हवाओं से बचाते हैं। अगला, भारत का सबसे विस्तृत भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो भारत का सबसे विस्तृत, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि से फैला हुआ भूभाग कौन सा है? हिमालय है, उत्तरी मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार है या तटीय मैदान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी मैदान। लगभग 43% भूभाग पर फैला हुआ है, तो सही आंसर हो जाएगा उत्तरी मैदान। हिमालय पर्वतों का निर्माण किस प्लेट के टकराव से हुआ है? ये क्वेश्चन रिपीट है, अभी हमने आपको बताया था इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट, इन दोनों के टकराव से हिमालय जैसी नवीन बलित पर्वत का निर्माण हुआ है। अगला क्वेश्चन, शिवालिक पर्वत किससे बने हैं? देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आजकल ट्रेंड में हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आजकल ज़्यादा पूछे जाते हैं। शिवालिक पर्वत किससे बने हैं? कठोर चट्टान से, ज्वालामुखी लावा से, नदी द्वारा लाई गई ढीली अपसादी सामग्री से या हिमानी निक्षेप से? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नदी द्वारा लाई गई ढीली अपसादी सामग्री से। नेक्स्ट, लक्षद्वीप समूह किससे बने हैं? ज्वालामुखी चट्टान से, प्रवाल भित्ति से या अपसादी चट्टान से या ग्रेनाइट चट्टानों से? तो लक्षद्वीप जो कि प्रवाल भित्ति से बने हुए द्वीप हैं। तो लक्षद्वीप की विशेषता है प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप हैं ये। तो ऑप्शन बी। देखिए मैंने इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके लिए रखे हैं, तो क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा आजकल पूछे जाते हैं। कथन कारण, तो चलिए, हिमालय पर्वत नवीन बलित पर्वत है, कारण इनका निर्माण इंडो ऑस्ट्रेलियन एवं यूरेशियन प्लेटों के टकराव से हुआ है। तो हिमालय पर्वत एक नवीन बलित पर्वत है, ये आंसर भी सही है, और इनका निर्माण इंडो ऑस्ट्रेलियन एवं यूरेशियन प्लेटों के टकराव से हुआ है, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो गलत हो जाते हैं। अब हमें ये देखना है कि क्या इसकी व्याख्या हो रही है या नहीं हो रही है। तो कथन और कारण के मध्य में जब हम क्योंकि लगाकर देखते हैं तो ये स्थिति क्लियर हो जाती है। हिमालय पर्वत नवीन बलित पर्वत हैं क्योंकि इनका निर्माण इंडो ऑस्ट्रेलियन एवं यूरेशियन प्लेटों के टकराव से हुआ है। तो इसमें आंसर हो जाएगा ए आर, दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। हमें कथन और कारण वाले क्वेश्चन में क्योंकि शब्द लगाकर जरूर देखना है कि क्या यह जो कारण है वो व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे प्राचीन भूभाग है, यह कठोर, आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से बना है। इसका कथन, प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे प्राचीन भूभाग है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार
जब पेंजिया का विभाजन हुआ था तो एक भाग लॉरेशिया बनता है और एक भाग गोंडवानालैंड बनता है, और प्रायद्वीपीय पठार गोंडवानालैंड का ही पार्ट है। तो ये ऑप्शन सही, कथन सही हो जाता है कि प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे प्राचीन भूभाग है। कारण, यह कठोर आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से बना है। कारण, यह कठोर आग्नेय, बिल्कुल यह भी ऑप्शन सही हो जाता है, कारण भी सही है और दोनों की व्याख्या कर रहा है। क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार ये जो बना हुआ है वो ज्वालामुखी बेसाल्ट लावा के कारण बना है, और ज्वालामुखी बेसाल्ट से आग्नेय चट्टानें बनती हैं, और आग्नेय चट्टानों के अंदर ताप और दाब के कारण ये चट्टानें कायांतरित चट्टानों में परिवर्तित हो जाती हैं। तो इस प्रकार से यह ऑप्शन भी सही हो जाता है और व्याख्या भी हो जाती है। इसीलिए इसका ऑप्शन ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। देखिए अगला क्वेश्चन भी कथन कारण से संबंधित है। शिवालिक श्रेणी हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। कारण, शिवालिक ढीली अपसादी चट्टानों से बनी है। तो देखिए अभी अभी हमने पढ़ा था कि शिवालिक श्रेणी हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है, तो हमने अभी देखा था कि हिमाद्री श्रेणी जो है वो हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। तो कथन एक गलत हो जाता है, और जैसे ही कथन एक गलत होता है तो ऑटोमेटिक इसका आंसर डी हो जाता है। ए गलत है और आर सही है, क्योंकि एक ओनली यही सही है ऑप्शन में। ए गलत होते ही ऑटोमेटिक हमारा आंसर सही हो गया। और शिवालिक श्रेणी ढीली अपसादी चट्टानों से निर्मित है, ये अभी अभी हमने ऑप्शन में देखा था। जो पूर्व क्वेश्चन गए हैं उनमें हमने अभी यही पढ़ा है कि शिवालिक श्रेणी ढीली अपसादी चट्टानों से बनी है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20। पूर्वी घाट सतत पर्वतमाला नहीं है, नदियों ने इसे काटकर खंडित कर दिया है। अब इसका आंसर मैंने आपको जब एक 3 से 4 क्वेश्चन पहले इसका एक क्वेश्चन करवाया था कि पूर्वी घाट की विशेषता क्या है, उसके अंदर मैंने इसका एक्सप्लेनेशन किया था। तो आप सभी बताइए कि पूर्वी घाट सतत पर्वतमाला है या नहीं है। तो देखिए पूर्वी जो घाट है, ये वाला घाट पूर्वी घाट जो है वो सतत पर्वतमाला नहीं है, क्योंकि जो नदी यहाँ पर डेल्टाओं का निर्माण करती हैं उन्होंने इसे काटकर खंडित कर दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आजकल सभी एग्जाम्स में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। थार मरुस्थल, देखिए 21 क्वेश्चन। थार मरुस्थल क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है क्योंकि अरावली पर्वतमाला मानसूनी पवनों को रोक नहीं पाती है। बिल्कुल ए सही है और आर सही है और व्याख्या भी हो रही है। इसका आंसर ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, क्योंकि अरावली पर्वतमाला मानसूनी पवनों के समानांतर है, और इसीलिए मानसूनी पवनों के समानांतर होने के कारण वो मानसूनी पवनों को रोक नहीं पाती और राजस्थान में बरसात नहीं हो पाती। इसीलिए इसका ऑप्शन ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 22। लक्षद्वीप समूह प्रवाल द्वीप हैं। लक्षद्वीप समूह प्रवाल द्वीप हैं, कारण इनका निर्माण ज्वालामुखी लावे से हुआ है। तो लक्षद्वीप प्रवाल द्वीप हैं, बिल्कुल सही है। इनका निर्माण ज्वालामुखी लावा से हुआ है, तो इनका निर्माण तो प्रवाल द्वीप, प्रवालों के कारण हुआ है, प्रवाल भित्तियों के कारण हुआ है, तो कारण गलत हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन कारण गलत होते ही ऑप्शन सी ए सही है, जबकि आर गलत है। तो ज्वालामुखी लावे से इनका निर्माण नहीं हुआ है, प्रवाल भित्तियों के कारण इनका निर्माण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23। नर्मदा और ताप्ती नदियां अरब सागर में गिरती हैं, ये भ्रंश घाटियों से होकर बहती हैं। दोनों ही ऑप्शन सही हैं, लेकिन क्या व्याख्या हो रही है, तो इसकी व्याख्या नहीं हो रही है। ये दोनों स्टेटमेंट हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियां अरब सागर में गिरती हैं, बिल्कुल सही है। ये भ्रंश घाटियों से होकर बहती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। आजकल ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि निम्न में से कितने कथन सही है। तो मैंने उसी दृष्टिकोण के साथ मैंने ये क्वेश्चंस बनाए हैं। अब देखिए 24 का कथन फर्स्ट, प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे प्राचीन भूभाग है। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही हो जाता है कि प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे प्राचीन भूभाग है। यह मुख्यतः अपसादी चट्टानों से बना है। मैंने अभी आपको कुछ समय पहले बताया था कि ये आग्नेय चट्टान और कायांतरित इन चट्टानों से निर्मित है। तो जो कथन 2 है वो गलत हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल कथन
फर्स्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 25, शिवालिक हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। ये भी अभी हमने कथन कारण में पढ़ा है। कथन शिवालिक हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है, और कथन 2 शिवालिक ढीली अपसादी चट्टानों से बनी है। तो शिवालिक हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी नहीं है, तो कथन फर्स्ट गलत हो जाता है। तो कथन फर्स्ट गलत हो जाता है, तो उसके बाद शिवालिक ढीली अपसादी चट्टानों से बना है सही, तो केवल कथन 2 सही है। 26, पूर्वी घाट सतत पर्वतमाला नहीं है। कथन 2 नदियों ने इन्हें काटकर खंडित कर दिया है। इसका आंसर आप लोग बताइए, क्योंकि इसे मैंने अच्छे से जो पूर्व के क्वेश्चन हैं उनमें एक्सप्लेन कर दिया है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन 26 क्या राइट आंसर होगा। लक्षद्वीप समूह प्रवाल द्वीप हैं, इनका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है। इस क्वेश्चन को भी मैंने पूर्व में एक्सप्लेन किया है, तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन 27 का आंसर क्या होगा, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है, क्या दोनों सही है, या केवल कथन फर्स्ट सही है, या केवल कथन सेकंड सही है, या दोनों गलत हैं। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। हिमालय नवीन बलित पर्वत है। प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे प्राचीन भूभाग है। अरावली पर्वतमाला नवीन पर्वत श्रेणी है। और ऑप्शन डी, उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बने हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि गलत पूछा है या सही पूछा है, तो इसमें पूछा है गलत। चलिए अब ऑप्शन पे आते हैं। हिमालय नवीन बलित पर्वत है, बिल्कुल सही है। प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे प्राचीन भूभाग है, ये भी सही है। अरावली पर्वतमाला नवीन पर्वत श्रेणी है। अरावली पर्वतमाला नवीन पर्वत श्रेणी है, तो नवीन पर्वतमाला श्रेणी नहीं है, क्योंकि सबसे नवीन हिमालय है और सबसे पुरानी अरावली पर्वतमाला है। तो अरावली पर्वतमाला नवीन पर्वत श्रेणी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी गलत है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए यहां भी हमने पूछा है गलत है। तो देखिए, उत्तरी मैदान का निर्माण सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों से हुआ है। उत्तरी मैदान भारत का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। उत्तरी मैदान प्राचीन आग्नेय चट्टानों से बना है, और उत्तरी मैदान कृषि के लिए अत्यंत उपयुक्त है। गलत बताना है हमें, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन ए, उत्तरी मैदान का निर्माण सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों से हुआ है, बिल्कुल सही। उनके द्वारा लाई गई जो निक्षेपण है वो जब जम जाते हैं तो इस मैदान का निर्माण हुआ है। सबसे उपजाऊ है, बिल्कुल ये भी सही है। और उत्तरी मैदान कृषि के लिए उपयुक्त है, क्योंकि अगर उपजाऊ है तो कृषि के लिए उपयुक्त होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें गलत हो जाता है। इसका निर्माण आग्नेय चट्टानों से नहीं हुआ है, हिमालय नदियों के द्वारा लाए गए मलबों के निक्षेपण से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखिए यहां भी गलत पूछा है। हमें क्वेश्चन में सही है या गलत है इस प्रकार पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। देखिए, अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला अपशिष्ट पर्वत है। अरावली पर्वतमाला हिमाच्छादित रहती है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान से होकर गुजरती है। तो देखिए गलत पूछा है हमसे, तो अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला है, बिल्कुल सही है। अरावली पर्वतमाला अपशिष्ट पर्वतमाला है, ये भी सही है। अरावली पर्वतमाला हिमाच्छादित रहती है, ये गलत है, हिमाच्छादित नहीं रहती, हिमाच्छादित नहीं रहती। और अरावली पर्वत राजस्थान से होकर गुजरती है। अरावली पर्वतमाला गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक ये फैली हुई है। राष्ट्रपति भवन, भारत का राष्ट्रपति भवन इसी अरावली पर्वतमाला के एक किनारे पर बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। लक्षद्वीप समूह प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप ज्वालामुखी लावा से बने हैं, और लक्षद्वीप छोटे आकार के द्वीप हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप ज्वालामुखी लावा से बने हैं, क्योंकि ये जो द्वीप हैं वो प्रवाल भित्तियों से निर्मित है, ना कि ज्वालामुखी लावे से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए इसमें पूछा है सही है। मैंने आपको बोला है कि आप सबसे पहले क्वेश्चंस को ठीक से पढ़िए, क्योंकि कभी एग्जामिनर ये पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, और कभी कभी ये पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है।
इसीलिए मैंने यहाँ पर आपसे ये सही और गलत वाले क्वेश्चंस रखे हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। तो चलिए, उत्तरी मैदान प्राचीन आग्नेय चट्टानों से बने हैं। ऑप्शन बी, उत्तरी मैदान का निर्माण सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों से हुआ है। उत्तरी मैदान मरुस्थलीय क्षेत्र हैं। उत्तरी मैदान पठारी क्षेत्र हैं। तो उत्तरी मैदान प्राचीन आग्नेय चट्टानों से नहीं बने, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। उत्तरी मैदान का निर्माण सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों से हुआ है, बिल्कुल सही। उत्तरी मैदान मरुस्थलीय क्षेत्र है, नहीं। उत्तरी मैदान पठारी क्षेत्र है, नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वापस, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पूर्वी घाट सतत पर्वतमाला है। पश्चिमी घाट अधिक ऊंचे नहीं है। पूर्वी घाट नदियों द्वारा खंडित किए गए हैं, या पश्चिमी घाट पठारी क्षेत्र हैं। तो उसमें सही है, पूर्वी घाट सतत पर्वतमाला नहीं है। हमसे पूछा सही है, लेकिन ये ऑप्शन गलत हो जाता है, नहीं है। पश्चिमी घाट अधिक ऊंचे हैं, नहीं है। पूर्वी घाट नदियों द्वारा खंडित किए गए हैं, बिल्कुल सही आंसर है। जो पूर्वी घाट है, ये वाला पूर्वी घाट है, ये नदियों के द्वारा इसमें काट छांट कर दी थी है, इसीलिए ये पूर्वी घाट सतत पर्वतमाला नहीं है। जबकि पश्चिमी घाट सतत पर्वतमाला है, इसीलिए सही आंसर इसका हो जाता है सी। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? थार मरुस्थल अरावली पर्वत के पूर्व में स्थित है। थार मरुस्थल में अधिक वर्षा होती है। अरावली पर्वत मानसूनी पवनों को रोकते हैं, या थार मरुस्थल अरावली पर्वत के पश्चिम में स्थित है। तो इसमें सबसे पहले देखना है क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही है, थार मरुस्थल अरावली पर्वत के पूर्व में स्थित है, ये गलत हो जाएगा। थार मरुस्थल में अधिक वर्षा होती है, मरुस्थल में वर्षा नहीं होती। अरावली पर्वत मानसूनी पवनों को रोकते हैं, नहीं रोकते, क्योंकि मानसूनी पवनों, अरावली पर्वत मानसूनी पवनों के समानांतर हैं, इसीलिए उनको रोकते नहीं हैं। तो हमारा ऑप्शन बचता है डी, थार मरुस्थल अरावली पर्वत के पश्चिम में स्थित हैं। और आज का अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रवाल द्वीप हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह ज्वालामुखी उत्पत्ति के हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का सबसे पुराना पठार है। इसका सही आंसर बताइए। देखो, सबसे पहले पूछा क्या है, सही। निम्न में से कौन सा कथन सही है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, नहीं, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रवाल द्वीप है, नहीं। लक्षद्वीप जो है वो प्रवाल द्वीप हैं, प्रवाल भित्तियों से निर्मित द्वीप लक्षद्वीप हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह ज्वालामुखी उत्पत्ति के हैं, बिल्कुल सही। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन इसी अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का सबसे पुराना पठार है। तो सबसे पुराना पठार तो प्रायद्वीपीय पठार है, जो जिसे हम दक्षिणीय पठार भी कहते हैं। तो ये थे अपने आज के 35 क्वेश्चन, और उम्मीद है आप सभी को ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। और हम जो प्रश्नों की एक श्रृंखला चला रहे हैं चैप्टर वाइज, इसमें हम कोशिश करते हैं कि सबसे पहले इजी क्वेश्चन आए आपके समक्ष, उसके बाद इजी क्वेश्चन से हम उनका लेवल थोड़े टफ की तरफ जाते हैं जो आजकल के एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो जल्द ही आपसे इसी चैप्टर के सेकंड पार्ट में और कुछ भिन्न प्रकार के क्वेश्चनों के साथ आपके सामने आएंगे। तो तब तक के लिए आप धैर्य रखिए और पढ़ते रहिए के सर ज्योग्राफी। थैंक यू।